दिन दिहाड़े चोरों का आतंक, बंदूक रख के लोग परेशान हैरान, आखिर अपनी घरों की सुरक्षा करें तो कैसे करें। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने, चोरियों से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए। लेकिन इन चोरों को देखिए तो ना तो कैमरों का डर, ना पुलिस की परवाह और ना किसी और की परवाह। बेखौफ होकर ये लोग चोरी कर रहे हैं। मुंह पर ना रुमाल बांधा है, ना चेहरा छुपाया है और कैमरे में तस्वीरें कैद हो रही हैं, फिर भी डर नहीं। आखिर क्यों? कैमरों का डर नहीं, पुलिस का खौफ नहीं। दिन दिहाड़े दिन के 4 बजे ऑटो की बैटरी किस तरीके से उड़ा लेते हैं ये चोर। महज कुछ सेकंडों में ऑटो का दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर से बैटरी निकाली जाती है और चोर उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इलाके के लोगों का यह कहना है कि अप्रैल से लेकर अब तक ये 5वीं या 6ठी चोरी हो चुकी है। लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने के बाद भी चोरों को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पा रही, जबकि साफ तरीके से इनके चेहरे दिखाई देते हैं। ये चोरी करते दिखाई देते हैं और खुलेआम चोरियां हो रही हैं। क्यों चोरों पर पुलिस का कानून नहीं चल रहा? क्यों पुलिस इन चोरों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है? आखिरकार माजरा क्या है? इलाके के लोग दहशत में हैं, सदके में हैं कि इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं। किसी की गाड़ियों के टायर खोल लिए जाते हैं दिन दिहाड़े और किसी की ऑटो की बैटरी उड़ा ली जाती है इन चोरों द्वारा। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चोर ने कैमरे को देख लिया, लेकिन परवाह नहीं कि कैमरे में तस्वीर आने के बाद भी आखिरकार पुलिस इनको पकड़ नहीं सकती, पुलिस के हत्थे ये नहीं चढ़ेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। इतनी बेबाक तरीके से चोरी, इतनी खुलेआम चोरी और बिल्कुल भी डर ना होना किस बात के संकेत देता है? यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर इन चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। आखिर ये चोर किसी से डर क्यों नहीं रहे? चंद सेकंडों में ये बैटरी उठा करके स्कूटी पर रखते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरों का गिरोह 2 ग्रुपों में वहां पर आता है, एक निगरानी करता है और दूसरा चोरी करता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा और पुलिस का खौफ इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार क्यों चोरियां रुक क्यों नहीं रही? ये सवाल उठ रहे हैं। जम्मू में चोरों का आतंक, कैमरा के अंदर फुटेज जाती है लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते। अप्रैल से लेके अब तक कम से कम 5 से ज़्यादा चोरियां हो चुकी हैं इस इलाके में। इस इलाके में चोरियां होने का कारण क्या है? जब इस इलाके में चोर चोरी करके जाते हैं और हर तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है, और जिन लोगों के घरों में चोरियां हुई हैं, यहाँ पर एक स्थान है, धार्मिक स्थान है, जिस स्थान के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। यहाँ से 2 बार गोलक चोरी हुई और गोलक चोरी की गई। गोलक चोरी करने वाले चोरों की तस्वीर कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हुई। वो कैमरा के अंदर तस्वीर रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने इनसे फुटेज मांगी और इस परिवार ने वो फुटेज पेन ड्राइव में डालकर बाकायदा पुलिस को दी, लेकिन चोर पकड़े नहीं गए। अब फिर एक वारदात हुई है। उस वारदात में सीसीटीवी की फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि चोरों ने चोरी किस प्रकार की, जो चोरी की है, चोर कैसे आए, किस तरीके से चोरी की और किस तरीके से वो यहाँ से निकल करके चले गए और सीसीटीवी में कैद हुए। अब इन लोगों को तंत्र पर यकीन नहीं है। पुलिस तंत्र ने फुटेज देने के बाद भी चोरों को नहीं पकड़ा था
अब इन्हें ये लग रहा है कि इस बार भी जो चोरी हुई है उसमें तस्वीरें साफ तौर पर दिखी हैं, स्कूटी का नंबर आ रहा है जिस पर बैठ कर के चोर आए और चोरों ने ऑटो का दरवाज़ा तोड़ा, उसके अंदर से बैटरी चोरी की। चोरी करने के बाद वो यहाँ से चले गए। अब फुटेज इनके पास है। अब ये सोचते हैं, एक शंका है इनके मन में कि पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं पाती, कारण क्या रहते हैं उसके ऊपर। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा जिनका ऑटो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी नहीं है। इस इलाके का नाम क्या? बंदूरख पड़ता है, नियर पीर बाबा। और ये ऑटो मैंने दोपहर को, मैं कल सुबह कोई 5:30 बजे उधमपुर गया था। 12:30 बजे मैं इधर आके गाड़ी लगाई मैंने। जैसे मैंने इधर गाड़ी लगाई और तो मैं अंदर चला गया खाना खाने के लिए घर। तो घर वाले बोलते कि हमारे इधर लंगर चल रहा है गुरुपुरब का, अपने घर में ही, हमारे घर है सारा। तो मैं गया उधर, रोटी खाना ही जिले थे, रोटी खा के मतलब आया मैं। तो बरखा लगी, निक्की निक्की मेरी गड्डी माल समान पे पेटियां चिप्स दियां। तो मैं अपनी छोटी बेटी नूं नाल लगा के वो पेटियां चुक के मंदर रखियां। मैं कहा गिल्लियां हो जानियां। मैं गड्डी बंद कर दी, बारियां बंद की, मैं लाक की दी ही। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं जाके मेरे मालिक का फोन आया, मैनू कहता भी अज तू दफ्तर ना आई, तो कल सवेरे 11 बजे आई। मैं अपने ध्यान च कंबल लिया तो मैं सो गया। दोपहरी का टाइम ही वैसे भी सवेरे उठ के 5 बजे तक गए थे। मैं सो गया। कोई 4 बजे नाल ये कोई काम होया। ਉਹਦੇ बाद मैनू पता लगता 6:30 बजे जिले मेरा दोस्त मेरे को आंदा, कहता तेरे ऑटो की बारी खुली है। मैं जिस तरह बारी खुली दिखी है, मैं कहा यार मैं तो बंद की थी, किस तरह खुल गई। मगर उन्होंने इस तरीके की सफाई नाल काम किया कि जे कि कह नहीं सकता बंदा कि इस तरह इन्ना एक्सपर्ट चोर होएगा कि उसने तार ही इक्को बारी च कट छड़ी, जी मेन तार है वो कि इस तरह इलैक्ट्रीशियन भी नहीं कट सकता जिस तरह चोर ने तार कटी है। तो मैं देख के हैरान हो गया। मैं तो गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा मैं, तो मेरा तो इसे ऑटो पर काम चलता है भी मेरी गड्डी अपनी किसी की गड्डी चलाना मैं। तो लेकिन कितने चोर थे? शक जो है आपका, जिस तरीके से फुटेज में दिखाया गया है कि 2 स्कूटियां हैं। हाँ, 2 स्कूटी। कितने चोर थे और किस तरीके से चोर? 3 लड़के थे। एक उत्थे खड़ा रहा गड्डी कोल ही, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਛੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਰ। ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟਿਆ, ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਚੁੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2, ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। पहले भी आपके इस इलाके में चोरियां हुई हैं। अप्रैल से लेके अब तक के 5 के लगभग चोरियां आप बता रहे हैं। तो पुलिस को जब कंप्लेन दी, क्या हुआ? क्या सर हमने खुद जाके पेन ड्राइव तक दी। हमारे को क्या भरोसा रहेगा इनके ऊपर, बात कर रहे हैं। हमारे इतनी अच्छी पुलिस है जम्मू की, काम करती है, लेकिन इधर आते हैं 1-2 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद उन्होंने किया कुछ नहीं। हमारे को ये भी नहीं बताएगा चलो ये बैटरी है, गाड़ी है। वो मंदिर गुरुद्वारे की चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। एक बारी नहीं 4 बारी गोल के उठी हैं इधर से, और 4 ही बारी मैंने उठा के लाई हैं गोल के। हमारे को मल्ले के लोग बताते हैं। तो अभी बताओ ये कि क्या यकीन करेगा, किसके ऊपर भरोसा करेगा बंदा। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से चोर आते हैं यहाँ से। ये रास्ता आपको दिखाऊंगा, ये गुरुद्वारा के साथ बंदूरख का रास्ता जो है, नहर के साथ बिल्कुल रास्ता वहाँ से आता है। उस रास्ते से चोर इस तरफ आते हैं और इस तरफ आकर के मैं दिखाऊँ 3 जगह पर यहाँ पर कैमरे हैं। कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, CCTV कैमरे हैं, और कैमरों में उन चोरों की तस्वीर कैद होती है। तस्वीर कैद होने के बाद चोर कैमरे की तरफ देखता है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ऑटो के साथ बिल्कुल ऊपर सेफ्टी के लिए इस व्यक्ति ने कैमरा लगाया हुआ है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, यहाँ पर कोई चोर अगर चोरी करने आया तो कैमरे के अंदर उसकी फुटेज आए। लेकिन कैमरा देखकर भी चोरों का हौसला जो है वो टूटा नहीं, हौसला बुलंद रहा। चोरों ने चोरी की, खुलेआम चोरी की। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस व्यक्ति का कहना है कि अमूमन ऑटो की बैटरी जो होती है वो यहाँ पर होती है, लेकिन इन्हें डर था कि बैटरी चोरी हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, जिसके चलते इन्होंने वो बैटरी जो है गाड़ी के अंदर यहाँ पर लगा दी कि ये चोरी ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बावजूद इसके चोर जो है वो यहाँ पर आते हैं और इसका शीशा यहाँ से गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो खोलते हैं। उसके बाद अंदर से चंद सेकंडों के अंदर वो बैटरी को निकाल करके रफू चक्कर हो जाते हैं। मैं तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगा, ये कैमरा की तस्वीर है। ऊपर ये कैमरा लगा हुआ है, ऑटो के बिल्कुल ऊपर कैमरा है, और यहाँ पर
बिल्कुल चोर आकर के खड़े होते हैं, इस कैमरा में उनकी तस्वीरें कैद होती हैं। यहाँ से वहाँ तक 3 से 4 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और चारों कैमरों में उन चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। बावजूद इसके उन चोरों के हौसले इतने बुलंद रहे, उन्होंने चोरी की और खुलेआम आराम से चोरी की और यहाँ से निकल गए। अब इन लोगों का ये कहना है कि चोरों के हौसले इस तरीके से बुलंद कैसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, पुलिस तंत्र फेल होता नज़र आ रहा है। पुलिस तंत्र से चोर नहीं डर रहे, कारण क्या है? चोरों का डर क्यों ख़त्म हो चुका है? कैमरों के सामने चोरियां हो रही हैं, पुलिस को फुटेज मुहैया कराई जाती है, उसके बाद भी चोर नहीं पकड़े जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गुरुद्वारा के अंदर से कितनी दफ़ा जो है वो गोलक चोरी हुई और गोलक जो है वो बाद में मिलती है, फुटेज भी मिलती है, फिर क्या हुआ? सर जी, गुरु घर के अंदर एक ही बार गोलक गई है और जब पीर बाबा सर्वधर्म संगम के नाम से जो स्थान है, स्थान से 3 बार गोलक उठाई गई है। एक बार तो गोलक हमें मिली नहीं, दोबारा बनाई गई हैं। 2 बार गोलकें हमें बाबलाना गांव में मिली हैं। तो लेकिन अफसोस ये है कि हैरानगी की बात यह है कि ये चोरियां दिन को ही हो रही हैं। जो गुरु घर चोरी हुई, अपना क्या नाम है, एक ही बार हुई, उसके बाद गुरु घर का ऐसे हम गुरु के देनदार हैं, झूठ नहीं कहेंगे। गुरु महाराज की हजूरी में एक ही बार चोरी हुई, जो गोलक साहब गई वो आज तक नहीं मिली। और पीर बाबा की जो 3 बार गोलकें चली गई हैं, 2 बार गोलकें हमें मिल गई हैं, पैसे निकाले गए हैं जो भी जितने भी थे। अभी संगत का चढ़ावा होता है और हमारे साथ बहुत अच्छे, जहाँ अभी जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी भी 1-2 चोरी हो गई है। आज 4 दिन पहले दिन को 11 बजे चोरी हो रही है। तो ये चोरी 4 बजे 3 बजे तक, वो गुरु महाराज का कल गुरुपुरब था, लंगर चल रहा था, 3 बजे तक हम वहाँ सेवा करते रहे। बारिश लगी तो ऊपर चले गए और आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा ये खेल हो गया। ये गरीब बच्चा है, सिर पे इसका वाल्द नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है। सुबह का जब गाड़ी खड़ी है जा नहीं पा रहा है, कभी किसी की मिन्नतें कर रहा है, कभी किसी की मिन्नतें कर रहा है, पैसे दो मैं बैटरी डाल के काम पे जाऊँ। तो वो तो कोई बात नहीं है, बैटरी तो डल जाएगी, लेकिन कब तक बैटरियाँ डालते रहेंगे जी? एक लड़का इतना डर उसके मन से निकला हुआ है, 2 लड़कों ने अपने मुंह ढके हुए हैं, एक ने अपना चेहरा भी नहीं ढका हुआ। तो अभी किसको दोष दें जी? जम्मू की पुलिस बहुत काबिल पुलिस है और बड़ी ईमानदारी से सिदरा में उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल उन्होंने अदा किया है, जो उनका हक फर्ज दिखाया उन्होंने। लेकिन इस मसले में पुलिस पीछे क्यों है? उनको पूरी कवरिंग दी जाती है, पूरा उनके चेहरे बिल्कुल दिखाए जाते हैं, गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं जिस गाड़ी में वो जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन पहले हमारे पड़ोस में ही एक गाड़ी का टायर, शाम को 8 बजे के लगभग गाड़ी का कार का टायर खोला जाता है और घर वाले जब पुकारते हैं, उन्हें शोर मचाते हैं, वो टायर छोड़ के नहीं जाते, टायर लेके भाग रहे हैं। वो शोर मचाने से इतना हो गया कि उनके 3 टायर गाड़ियों के बच गए, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं। और दूसरे दिन में जो अभी इसकी 4 बजे दिन को 4:03 में जो बैटरी चोरी हो गई। ये धार्मिक स्थल है, साथ में सर्वधर्म के नाम से इस डेरा को जाना जाता है। कल गुरुपुरब था, यहाँ पर गुरुपुरब मनाया जा रहा था, संगत थी। चोर संगत के जाते ही चोरी करने के लिए पहुँचते हैं। दिन दिहाड़े 4 बजे चोरी होती है यहाँ पर, लेकिन तस्वीरों में कैद उन चोरों को पकड़ना क्या पुलिस के लिए मुनासिब होगा? सवाल उठ रहे हैं कि पहले भी फुटेज दी गई थी, चोर हत्थे नहीं चढ़े, अब दूसरी बार फिर फुटेज है। अब ये सवाल है कि क्या पुलिस उन चोरों को पकड़ पाएगी? उम्मीद है लोगों की पुलिस के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है और पुलिस काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस इलाके में जो चोर चोरी कर रहे हैं, लगातार बार बार चोरियां कर रहे हैं, वो पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ रहे? ये एक सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि लोग धार्मिक स्थलों से डरते हैं। सिख गुरु घर से डरता है, कोई और होगा तो मंदिर से डरेगा, कोई और होगा मस्जिद से डरेगा। इस डेरे का नाम सर्वधर्म डेरे के नाम से है और इस डेरे के अंदर सभी धर्मों के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, पीर बाबा है। चारों धर्मों की यहाँ पर जो है लोग आते हैं। अब ये चोर किस धर्म से थे ये समझ नहीं आ रहा। उसमें सिख भी था, उसे गुरुद्वारे से डर नहीं लगा। अगर कोई हिंदू था या मुस्लिम था या क्रिश्चियन था, उसे भी इन चारों जो धार्मिक स्थल हैं किसी से डर नहीं लगा और पुलिस से डर भी नहीं लगता। ना वो तंत्र से डरते हैं, ना ही वो धार्मिक स्थलों से डरते हैं। चोर
खुलेआम चोरियां कर रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पुलिस के आगे अब ये एक चुनौती बन चुकी है। अब देखना ये होगा क्या पुलिस इन चोरों को पकड़ पाएगी या इसी प्रकार इस इलाके में लगातार चोरियां होती रहेंगी और इन लोगों का नुकसान होता रहेगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आपके पास हम पहुंचा सकें धरातल से जुड़ी हुई खबरें, हवा में उड़ती हुई खबरें हम आपको नहीं बताते। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी खबरों को शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।